गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर की यह कहानी किस तरीके से हम आ गए थे। इज देयर ए वे ऑन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। उसी भूमि से हम ज़्यादा पैदावार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी भूमि से हम ज़्यादा पैदावार विभिन्न प्रकार के हाई वैरायटी सीड्स से प्राप्त करते हैं या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग द सेम ईयर इज नोन एज मल्टीक्रॉपिंग। मल्टीक्रॉपिंग किसे कहा जाता है? मल्टीक्रॉपिंग कहा जाता है एक ही भूमि पर साल में एक से अधिक फसलों को बोना मल्टीक्रॉपिंग कहलाता है। इसके जरिए भी हम अधिक प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरीका है, परंपरागत तरीका है प्रोडक्शन का, जिसके अंतर्गत हम भूमि से ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। पालमपुर के गांव में दो मेन क्रॉप बोई जाती हैं सभी फार्मरों द्वारा, लेकिन कुछ लोग पोटैटो को तीसरी क्रॉप के रूप में बोते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है। यू हैव रीड द वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। आप एक तरीका जान चुके हैं कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसी भूमि पर, उसी सेम लैंड पर। लेकिन दूसरा वह तरीका कौन सा हो सकता है जिसके जरिए हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? यह दूसरा तरीका मॉडर्न फार्मिंग कहलाता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के हाई वैरायटी सीड्स का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम HYV सीड्स कहते हैं, और साथ ही साथ परंपरागत तरीकों से या ट्रेडिशनल वे से थोड़ा हटकर अलग तरह से हम इरिगेशन करते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत आपके हाई वैरायटी सीड्स के बारे में जाना गया था। द HYV सीड्स एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स प्रमोट टू प्रोड्यूस मोर ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। सिंगल प्लांट से ही अधिक पैदावार प्राप्त करने या अधिक प्रोडक्शन प्राप्त होने की गारंटी देते हैं ये HYV सीड्स, जो फूड ग्रेन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लांटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फॉर देयर बेटर रिजल्ट। अच्छे रिजल्टों के लिए इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, जैसा कि फिगर 1.4 में दिखाया गया है। इन इंडिया फार्मर ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू यूज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसे इस्तेमाल किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न प्रकार के ट्यूबवेल को इरिगेशन मेथड के रूप में यूज किया था। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को फार्मर प्रोडक्ट के रूप में यूज किया था, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे। सम ऑफ देम बोरोड मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड ट्रेसर। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर और ट्रेसर का भी यूज किया था उस समय के दौरान। दे वर रिवार्डेड विद हाई याइल्ड्स ऑफ व्हीट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। और मॉडर्न फार्मिंग के तहत उन्हें एक अच्छी वैरायटी प्राप्त हुई थी सीड्स की। पालमपुर के अंतर्गत अगर ट्रेडिशनल रेट से 1300 किलो पर हेक्टेयर प्राप्त हो रही है, तो यह बढ़कर 3200 हेक्टेयर या 3200 किलो पर हेक्टेयर पहुंच गई थी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि HYV सीड्स के जरिए कितने अच्छी तरीके से प्रोडक्शन हो रहा था। डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीक्रॉपिंग। मल्टीक्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग में क्या अंतर है? मल्टीक्रॉपिंग मुख्य रूप से वह क्रॉपिंग है जिसके अंतर्गत एक ही भूमि पर अलग अलग तरह की फसलें बोई जा रही हैं, या ये कहा जा सकता है कि साल में 2 से ज़्यादा फसलें प्राप्त की जा रही हैं। ये खरीफ की फसल और रबी की फसल के अलावा सब्जियां वगैरह हो सकती हैं। जबकि मॉडर्न फार्मिंग के अंतर्गत क्या होता है? मॉडर्न फार्मिंग के अंतर्गत HYV सीड्स या हाई वैरायटी के सीड्स का प्रयोग किया जाता है, जो अच्छी पैदावार प्रदान करते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया भी गया है प्रोडक्शन ऑफ पल्स एंड व्हीट के अंतर्गत चार्ट में, कि यह चार्ट आपका दिखा रहा है कि 1965 से 1966 में 10 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा था पूरे भारत में,
दालों का और गेहूँओं का, लेकिन यह बढ़कर 70 से 71 में 12 और 24 हो गया। इसके बाद 1980 to 1981 ये 11 to 36 हो गया और 1990 to 1991 ये 14 to 55 हो गया। इसके बाद 2000 से 2001 में ये 11 to 70 हो गया। ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर, अगर आप विजिट करने जा रहे हो फार्मर्स से पूछिए कि वे अपने क्षेत्र में किस तरह का फार्मिंग यूज करते हैं या किस तरह की फार्मिंग वे करते हैं। वे मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, मिक्स फार्मिंग करते हैं या ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। इरिगेशन की सोर्स क्या क्या है वहाँ पर, साथ ही साथ जानिए कि वे किस तरीके से इरिगेट करते हैं अपने क्षेत्र को और किस तरीके से उन्हें फार्मर को रिवर प्राप्त होती है। विल द लैंड सस्टेन, ये भूमि किस तरीके से है आइए जानते हैं। लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक प्राकृतिक रिसोर्स है या नेचुरल रिसोर्स है जो जिसके अंतर्गत साइंटिफिक रिपोर्ट बताती है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के तहत नेचुरल फार्मिंग बेस करती है, जिसका बैड इफेक्ट इतना हो रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण, लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी, सॉयल अपनी फर्टिलिटी को होती जा रही है। साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होने के कारण और ग्राउंड वाटर से वाटर को निकाला जाने के कारण ग्राउंड वाटर का लेवल भी रिड्यूस होता जा रहा है, जो इन्वायरमेंटल रूप से हमें काफ़ी हानि पहुंचा रहा है। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर डैम, अगर ये एक बार नष्ट हो गया तो इसे दोबारा से बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम इनको बढ़ा सकते हैं या फिर इनकी देखभाल कर सकते हैं। आफ्टर रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मैगजीन के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए जो आपको ये रिपोर्ट मिली है, इसके जरिए आप एक लेटर लिखिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने शब्दों में और उन्हें बताइए कि केमिकल फर्टिलाइजर किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर मुख्य रूप से आपके को मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं जो पानी में घुल जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, जो सीधे प्लांट पर पहुंच जाते हैं, बट ये सोयल में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, ये एस्केप हो जाते हैं और सोयल और ग्राउंड वाटर, रिवर और लेक आपके पोल्यूट होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर कैन आल्सो किल बैक्टीरिया, केमिकल फर्टिलाइजर आपके बैक्टीरिया को भी मार देते हैं और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हैं सोयल के अंतर्गत, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी पावर धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। कंजप्शन केमिकल फर्टिलाइजर का पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है देश में, और पंजाब के अंतर्गत यह है सोयल की हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। पंजाब के फार्मर अधिक से अधिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं सेम प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए, जिसके कारण वहाँ की भूमि और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर, फार्मरों के बीच किस तरीके से भूमि को बांटा गया है, आइए चर्चा करते हैं। यू हैव कम टू नो हाउ लैंड इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग, आप जानते हैं कि फार्मिंग के लिए लैंड की कितनी महत्वपूर्णता है। आर पीपल engaged in agriculture activity do not have sufficient land for cultivation, सभी के पास पर्याप्त मात्रा में कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। पालमपुर में 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनके पास भूमि नहीं है। 450 फैमिलीज हु ओन नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, 150 फैमिलियों के पास अपनी खुद की भूमि है और 450 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है। मोस्ट ऑफ सच फैमिलीज आर दलित, ये ज़्यादातर फैमिलियाँ दलित समुदाय से बिलोंग करती हैं। देयर आर 240 फैमिलीज इन द विलेज हैव कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ द लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, इसके अलावा 240 फैमिलियाँ ऐसी हैं जो बहुत कम भूमियाँ रखती हैं या फिर 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखती हैं। ये एडुकेट इनकम प्राप्त नहीं कर पाती फार्मिंग के जरिए। 1960 में गोविंद एक फार्मर है जो 2.25 हेक्टेयर की भूमि रखता है। यह अपने तीनों बेटों की मदद से वहाँ पर खेती करता है और साथ ही साथ यह वहाँ से एडुकेट इनकम प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन इसके पास एक भैंस है जिसके जरिए वह अपनी बाकी की इनकम प्राप्त कर लेता है।
या फिर जिसके जरिए वह दूध बेचकर अपना खर्चा चला रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ द गोविंद की डेथ के बाद यह भूमि तीनों बच्चों में बट जाती है, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं है, और ऐसे स्थिति में उन्हें एडिशनल वर्क के लिए पूरे साल में घूमना पड़ता है। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में छोटे प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर, ये जो प्लॉट हैं आपके छोटे फार्मरों के हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय लार्ज प्लॉट्स, काफ़ी बड़ा एरिया लार्ज प्लॉट द्वारा कवर किया जाता है। मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, कुछ फार्मर ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि रखते हैं, तो कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो 10 हेक्टेयर तक की फील्ड रखते हैं। पिक्चर 1.6 को देखें, आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी की जा रही है खेतों में। ये एक्टिविटी आपके प्लॉगिंग के रूप में, सोइंग सीड्स के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में और कल्टिवेटेड लैंड के रूप में की जा रही है। इस पिक्चर में दिखाया गया है, यू कैन सेट द लैंड ऑफ कल्टिवेशन बाय द स्मॉल फार्मर। आप देख रहे हैं कि स्मॉल फार्मरों द्वारा कल्टिवेटेड लैंड कितना है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर को प्रोवाइड कराता है इन लोगों को। आइए जानते हैं इसके बारे में। आफ्टर लैंड द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन इज लेबर। मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र में अगर आप पैदावार कर रहे हैं तो लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। देयर इज द ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क इन फार्मिंग, फार्मिंग में हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। स्मॉल फार्मर कल्टिवेट देयर ओन लैंड फील्ड, छोटे फार्मर अपनी भूमि को खुद जोत लेते हैं या फिर उस पर खुद कार्य करते हैं। दे प्रोवाइड द लेबर देमसेल्फ रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, ये खुद फार्मर के रूप में या लेबर के रूप में कार्य करते हैं। ऑन द अदर हैंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव टू हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड, जबकि मझोले किसान या मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं वे लेबर का यूज करते हैं अपने क्षेत्र में पैदावार के लिए। फ्रॉम फार्म लेबर आर दोज पर्सन हु कम एदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज। ये फार्म लेबर कौन सी होती है? ये फार्म लेबर या तो लैंडलेस फैमिली की होती है जिनके पास कोई काम नहीं होता है या फिर जिनके पास भूमि नहीं होती, या फिर वे लोग हो सकते हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट होते हैं और वे उसके जरिए अपनी एडुकेट इनकम नहीं प्राप्त कर पाते और वे इस कार्य को करने लगते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है डाला और रामकली की, जो आपस में बात कर रहे हैं और अपनी सिचुएशनों के बारे में सोच रहे हैं। आइए जानते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर हायर अस एंड द टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर ये कह रहा है कि इन दिनों काफ़ी मुश्किल है काम तलाश करना और बहुत ही मुश्किल होता है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए मिलता है। घनश्याम द लार्ज फार्मर हैड जस्ट ब्रॉट ए हार्वेस्टर। घनश्याम एक बड़ा किसान है जिसने अभी अभी हार्वेस्टर खरीदा है, जिसके कारण अब हार्वेस्टिंग सीजन में काम और भी कम मिलेगा। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ। पिछले साल मैंने 5 महीने से भी कम काम किया था और शायद इस बार ये और भी कम हो जाएगा। वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लॉगिंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेसिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। सम फार्मर्स स्प्रे वीटिसाइड। इसके अलावा ट्रैक्टर आज प्लॉगिंग करने के लिए, हार्वेस्टर आज हार्वेस्टिंग करने के लिए और थ्रेशर आज थ्रेशरिंग करने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं है। इन ऑन द लोकल मनी लेंडर 2000 आई हैड टेकन 1000 लास्ट समर। 2000 रुपये मैंने मनी लेंडर से पहले लिए हुए थे और 1000 रुपये मैंने अब समर के दौरान ले लिए हैं। मैं इसे कैसे रिपे कर पाऊँगा? आई हार्डली इनफ टू स्क्वायर मील। मैं बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा सकता हूँ। इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है रामकली की। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। मैं रायगंज में मुझे काम तलाशना होगा ब्रिक मेकिंग के अंतर्गत या भट्टों पर। मेरी सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है और साथ ही मनी लेंडर ने मुझे लोन देने से रिफ्यूज कर दिया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि डाला एक लैंडलेस लेबर है पालमपुर में जो वर्क करता है डेली बेसिस पर। गवर्नमेंट ने
मिनिमम वेजेज तय किया है कि 60 रुपये पर डे होगा या फिर 150 रुपीज़ पर डे होगा, लेकिन उन्हें बहुत कम इनकम पर कार्य करना पड़ता है। दैट इज़ वाई द लेबर एग्री टू वर्क। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, काम जिसको नहीं मिलता, इस कारण लोग किसी भी मूल्य पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। डाला कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन टू रामकली। डाला और रामकली एक दूसरे से सिचुएशन की कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत असुविधाजनक प्रतीत हो रहा है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल किस तरीके से नीड होती है फार्मिंग में? हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से कैपिटल का यूज किया जा रहा है फार्मिंग में। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव द मोर मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। कैपिटल अरेंज करने के लिए छोटे किसान मुख्य रूप से पैसे उधार लेते हैं। द बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स। ये या तो पैसे बड़े फार्मरों से लेते हैं या मनी लैंडर्स से लेते हैं या ट्रेडर्स से लेते हैं। विभिन्न प्रकार के इनपुट्स कल्टीवेशन के लिए। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच लोन्स आर वेरी हाई। ऐसे लोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर, मिडिल एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग्स। स्मॉल फार्मर्स की तुलना में जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनकी अपनी खुद की सेविंग होती है, जिसके जरिए वे अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं। आइए एक सिचुएशन पढ़ते हैं सविता के बारे में। सविता क्या कह रही है? सविता इज ए स्मॉल फार्मर हु प्लांट द कल्टीवेशन वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। शी नीड्स सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। सविता एक छोटी किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है। उससे बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए कैश की आवश्यकता है। इट इज एस्टिमेट बाय द वर्किंग कैपिटल इन सेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ 3000 फॉर कल्टीवेशन। लगभग 3000 रुपये की आवश्यकता उसे है। शी डज नॉट हैव द मनी, सो शी डिसाइड टू बोरो द मनी फ्रॉम द तेजपाल सिंह। वह सोचती है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसके कारण वह बड़े किसान तेजपाल से पैसे लेने के लिए जाती है। तेजपाल एग्री टू गिव द लोन एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर मंथ। तेजपाल उससे पैसे देता है, लेकिन 24% का ब्याज दर रखता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। बिसाइड्स सविता हैज द प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड। इसके अलावा सविता को प्रॉमिस करना होता है कि वह उसके फील्ड पर कार्य करेगी हार्वेस्टिंग सीजन में 35 रुपये पर डे के हिसाब से। शी नो दैट शी विल हैव टू वर्क हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ऑन फील्ड। वह जानती है कि उसे अपने खेतों पर भी कार्य करना है हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान, लेकिन इसके बावजूद भी पैसे ना होने की स्थिति में उसे तेजपाल से मनी लेनी है, और तेजपाल से मनी लेने के कारण उसे उसके यहाँ काम करना ही होगा। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम 3 फैक्टरों के बारे में पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन के। लैंड, लेबर और कैपिटल। कि लैंड किस तरीके से यूज होता है, लेबर का किस तरीके से यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, और कैपिटल का किस तरीके से यूज होता है। अमंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट एविडेंट फैक्टर। हम देखते हैं कि इन तीनों फैक्टरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर आपका लेबर फैक्टर है। सेल ऑफ सल्फस फार्म प्रोडक्ट। किस तरीके से खेत के सामानों को बेचा जाता है, आइए जानते हैं। द फार्मर रिटेन सम पार्ट ऑफ वीट फॉर द फार्मर कंजप्शन एंड सल्फस वीट इज सोल्ड इन द मार्केट। फार्मर जो वीट उगाते हैं उसे फैमिली के लिए रखते हैं कंजप्शन के लिए, और बाकी बचा हुआ वीट मार्केट में बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव द लिटिल सरप्लस। जबकि जो छोटे किसान हैं वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन ही उनके घर में यूज हो जाता है। सो द मिडिल एंड लार्ज फार्मर सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो बड़े किसान हैं वे ही मार्केट में अपने अनाज को बेच सकते हैं। द बुल्लॉक कार्ट कैन बी सीन कैरी लोडेड ऑफ वीट टू द मार्केट। फीचर 1.1 में ऐसा दिखाया भी गया है कि किस तरीके से वीट को ढोकर एक बुल कार्ट या फिर एक बैलगाड़ी जा रही है। तेजपाल सिंह इज द लार्ज फार्मर हु हैड ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड।
तेजपाल एक बड़ा फार्मर है जो 350 क्विंटल के करीब अनाज अपने भूमि से निकालता है, वह रायगंज मार्केट में इसे बेचता है। हम देख चुके हैं कि विभिन्न प्रकार से लोग कल्टीवेशन प्राप्त करते हैं और उसे मार्केट में बेच देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पालमपुर में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। फार्म के अलावा भी ऐसी कुछ एक्टिविटी वहाँ पर होती हैं जो इसके जरिए लोगों को भोजन और अपना डेली वेजेज प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं ऐसी एक्टिविटी कौन सी हैं और ये किन के द्वारा की जाती हैं। वी have read the farming the main production activity in Palampur. Now we shall discuss about the some non-farming product activity. There are 25% of people working in the Palampur who are engaged in activity other than agriculture. यहाँ पर हम पढ़ेंगे उन फार्मरों के बारे में जो 25% से अधिक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी किस तरीके की है आइए जानते हैं इनके बारे में। ये एक्टिविटी है डेयरी फार्मिंग एक्टिविटी के रूप में। डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आपने डेयरी फार्मिंग का वर्ड नाम सुना भी होगा। डेयरी फार्मिंग, देयर आर द मेनी फैमिलीज इन पालमपुर इन विच डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी। डेयरी फार्मिंग एक कॉमन एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत लोगों को दूध प्रोवाइड किया जाता है, मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। पीपल फीड देयर बुफालो एंड क्रॉस द जवार एंड बाजरा ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के दौरान जवार और बाजरा बोया जाता है और अपने बुफेलो को वे खिलाते हैं। दे सेल द मिल्क इन द रायगंज, वे रायगंज में उससे प्राप्त मिल्क को बेच देते हैं। इसके अलावा एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इसका दूसरा उदाहरण है। देयर आर द लेस देन 50 पीपल एट प्रेजेंट इन द पालमपुर हु आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। 50 लोग ऐसे भी हैं पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। दे आर कैरिड आउट ऑफ होम ऑन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ये कैरिड आउट करते हैं होम से, अपने घर से, और फैमिली मेम्बर्स इनकी मदद करते हैं लेबर के रूप में। दे लेबर्स आर हाईली रेयर, यहाँ पर लेबर को हायर करना बहुत रेयर है। आइए जानते हैं मिस्री लाल की कहानी के बारे में। मिस्री लाल हैज परचेज ए मशीनिकल शुगर कैन क्रैशिंग मशीन रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। मिस्री लाल ने गन्ने को क्रश करने वाली मशीन लगाई है। ही हैज सेट इट अप ऑन द फील्ड, वह उसने यह अपनी फील्ड पर लगाई है जहाँ पर वह विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करता है, अपने गन्ने को पेरता है और साथ ही साथ दूसरों से गन्ना खरीद कर उसे भी पेर कर वह जगरी या गुड़ बनाता है। गुड़ को वह शाहपुर की मार्केट में बेचता है। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, पालमपुर में शॉपकीपर भी हैं। बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट, ये होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं और अपने क्षेत्र में बेच देते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का सामान डेली यूजेज का बिकता है जो आपके सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, ऑयल, बिस्कुट, कैंडल के रूप में हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर क्लॉथ वगैरह भी बिकते हैं। दे हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ हाउस टू ओपन स्मॉल शॉप, ये घर में ही छोटी दुकानें खोलकर इनका करते हैं। दे आल्सो सेल ईटेबल्स, ये खाने की चीज़ें भी बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेंटर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेंटर है। कारण क्या है कि यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेंटर है क्योंकि जो आपका पालमपुर का क्षेत्र है यह आसपास के रायगंज और शाहपुर से रोड से वेल कनेक्ट है, जिसके कारण यहाँ के गांव का सामान आसानी से दूसरे क्षेत्रों में चला जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से रिक्शा, ट्रैक्टर, जीप, ट्रक वगैरह चलते हैं। दे ट्रांसपोर्ट पीपल आर गुड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, इसके जरिए ट्रांसपोर्ट के जरिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सामान भेजते हैं और इसे पेड करते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सर्विस हैव ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर, ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी पिछले कई सालों से होती आ रही है। इसे कंप्लीट करेंगे और अपने नोट्स बनाकर लाएंगे।